भोपाल में नर्सिंग छात्र छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। पॉलिटेक्निक चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोक दिया है। छात्र पिछले 5 साल से परीक्षा नहीं होने से नाराज हैं। उनका कहना है कि 4 साल की नर्सिंग डिग्री 6 साल में भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। छात्र 8 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द परीक्षा कराने के साथ नतीजे घोषित करने की मांग भी की जा रही है। वहीं छात्रों का आरोप है कि बार बार मांग के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनके एग्जाम कराए जाएं और जिन सेशंस के एग्जाम हो गए हैं उनके जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किए जाएं। 4 साल की डिग्री 6 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। भारी आक्रोश, आंखों में आंसू, ये हैं नर्सिंग के छात्र जो बीते 6 साल से परेशान हैं। ना परीक्षाएं हुई हैं और ना ही रिजल्ट आया है। जब डिग्री नहीं होगी तो कैसे नौकरी मिलेगी, ये ही व्यथा और दुख इन नर्सिंग छात्रों का है। राजधानी भोपाल में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के कई जिलों से आए हजारों नर्सिंग छात्र छात्राओं ने सोमवार को भोपाल के नीलम पार्क में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और न्यायिक प्रक्रिया के कारण उनका भविष्य पिछले करीब 6 साल से प्रभावित है। समय पर परीक्षाएं नहीं होने, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने तथा छात्रवृत्ति में देरी से छात्रों में नाराजगी है। मांगनी पड़ रही है। यही स्कीम से जो हमारे लिए चलाई जाती है, यही जो जिसके लिए हम क्या यही होते जो आगे जाके हॉस्पिटल में जी पुलिस वाले ने गाली देके यहाँ से भगा रहे हैं। अब यहाँ आए तो 2 बार वही नारा बोलने पर नहीं करो या मरो। घर वालों ने की कि मेरा तो न्याय लेकर आना। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया और उसकी वैधता की जिम्मेदारी छात्रों की नहीं है। यदि किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शासन प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की तय होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि इसकी सजा विद्यार्थियों को भुगतनी पड़ रही है। वोट की बात आती है तो 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो उसका क्या, हमारे भविष्य का क्या, हमें तो गरीब वर्ग में आते हैं, हमारे माता पिता पे क्या बीत रही है। अब आप ये बताइए, भोपाल नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी बात नहीं छोड़ेंगे सर। या तो हम लोगों का क्या होएगा सर? आप ये हम यहाँ तो 7 साल हो गए, यहाँ हमारी जॉब लग जानी चाहिए थी, हमारे एग्जाम नहीं हुए। हम कल से हमारी प्रॉब्लम तो समझो, हम किसी के क्या मुंह दिखाएंगे कि हम पढ़ने के लिए बाहर निकले थे। प्रदेश के 30,000 से ज्यादा छात्र हैं जो पिछले 5-6 सालों से एक ही क्लास में हैं और इनकी प्रशासन से केवल एक ही मांग है कि इनकी परीक्षा कराई जाए, इनका परिणाम घोषित किया जाए और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो राजधानी भोपाल को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, नर्सिंग छात्र पिछले 5 साल से परीक्षा नहीं लेने से नाराज हैं। छात्रों की ओर से नतीजे जल्द घोषित करने की मांग है। 8 अगस्त से नर्सिंग छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं नर्सिंग छात्रों में कौन कौन सी मांगे लेकर नर्सिंग छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और नर्सिंग छात्रों की आखिर मांगे हैं क्या। तो मांग है कि मामले की सुनवाई स्पेशल बेंच में कराकर छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए। साथ ही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम छात्रों की परीक्षाएं जल्द से जल्द कराई जाएं। इसके अलावा बैच 2020-21 के छात्रों को डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाए। दिसंबर 2026 तक डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर छात्रों को मिल जाना चाहिए, ये मांग की गई है। मांग ये भी है कि छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो और साथ ही नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी अनियमितताओं पर एक्शन हो, अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय कर छात्रों को राहत मिले। और इधर राजधानी भोपाल में टैक्सी चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। करीब 3,500 टैक्सी चालक 18 से 20 अगस्त तक 3 दिन की हड़ताल पर हैं। मंगलवार से शुरू हुई हड़ताल के चलते टैक्सी सेवाएं प्रभावित हैं।
आज टैक्सी चालक बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना दे रहे हैं। टैक्सी चालकों की मांग है कि उचित और तय किराया लागू किया जाए। निजी नंबर वाले वाहनों की व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक भी लगाई जाए। और साथ ही एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी पर रोक और चालकों की आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाए। वहीं हड़ताल के चलते यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो होना चाहिए, क्योंकि आज से 2 साल पहले हम जिस जगह जाते थे उस जगह के करीब 150-200 रुपए पे करने होते थे। आज 70-80 रुपए भी ले रही कंपनी। तो शायद मेरे हिसाब से तो जायज है मांग। 2 साल पहले जिस जगह के 150 रुपए लगते थे आज हम 70-80 रुपए में जा रहे हैं। हमारी जो समस्या है वो टैक्सी को लेके, ये इनकी जो समस्या है टैक्सी को लेके है। मतलब इनकी जो प्रॉब्लम है वो समाधान किया जाए ताकि आम जनता को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। आप लोग अभी परेशान हो रहे होंगे, गाड़ियां नहीं चल रही। हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि गाड़ियां मिल नहीं रही है और हम चाहते हैं कि क्या बोलते हैं इसका समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। राजधानी भोपाल में आज करीब 3500 टैक्सियों के पहिए जो है वो थम गए हैं। पिछले 2 दिन से लगातार टैक्सी ड्राइवर्स की जो हड़ताल है वो जारी है। आज दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन है। 3 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया था। इनकी मुख्य मांग ये है कि बेस फेयर जो है वो तय किया जाए। इसके साथ ही एग्रीगेटर कंपनीज की जो मनमानी है वो पूरी तरीके से बंद हो। जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां टैक्सी में चल रही हैं उनको रोका जाए और जो ड्राइवर्स हैं उनके हितों का ध्यान रखने का जो काम है वो किया जाए। आप देख सकते हैं ये भोपाल का बोर्ड ऑफिस चौराहा है और यहाँ पर टैक्सी के ऊपर चढ़कर जमकर प्रदर्शन नारेबाजी जो है वो की जा रही है। अब तक शासन प्रशासन के स्तर पर कोई भी बात जो है वो नहीं बनी है और जो पदाधिकारी जो है उनसे हम लोग बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हम लोगों की ये भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत ये अभी 2 दिन का बंद का आह्वान किया गया है और जिसका पहले दिन ही परिणाम सकारात्मक आया है। और शासन प्रशासन ने हमें कल 18 तारीख को आरटीओ पे बुलाया था और आरटीओ के उच्च अधिकारियों से हमारी बैठक हुई है और जिसमें हमने अपनी मांगे रखी हैं और शासन प्रशासन ने हमारी मांगों को जायज ठहराया है। और आज उसका मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? राज्य सरकार से हमारी मुख्य मांग है कि शासन ये एग्रीगेटर कंपनियों का एक रेट लिस्ट जारी करें गाड़ियों की और वो ही ये कंपनियां लागू करें। यही हमारी मुख्य मांग है और इसके ऊपर माननीय परिवहन मंत्री ने आज आश्वासन दिया है, हमको बुलाया है। तो राजधानी भोपाल में टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी अब आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने सरकार पर यातायात व्यवस्था ठीक से नहीं संभालने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि टैक्सी और ऑटो चालकों की परेशानी से आम यात्री भी खासे परेशान हैं और सरकार को कंपनियों और चालकों के बीच समझौता कराना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि सरकार संवेदनशील है और जल्द ही जनहित में समस्या का समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि मेट्रो को ग्राहक नहीं मिल रहे और जिन पे ग्राहक जाते हैं यानी वो ऑटो और टैक्सी, उनको आप सुचारू रूप से चलाने के एक नियम कायदे कानून नहीं बना पा रहे। लड़ाई उन बड़ी कंपनियों की और ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की है क्योंकि रेट का डिफरेंस है और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जनता भुगत रही है और वो आम आदमी भुगत रहा है जो सुबह दफ्तर जाना चाहता है, वो बच्चे भुगत रहे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, वो महिलाएं भुगत रही हैं जो कामकाजी महिलाएं। इन सारी चीजों की समस्याओं का एक ही समाधान है, सरकार बैठ के दोनों पक्षों के बीच में बैठ के एक मानक तय कर दे, समस्या का समाधान हो। टैक्सी ड्राइवर्स ने जो अपनी मांगे रखी हैं उन पे सरकार बहुत गंभीरता से विचार करके जो भी उचित चीज होगी उस तरह से उसको किया जाएगा।